नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को लेकर जो वादा किया था, लगता है समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर कांकेर तक और नारायणपुर से लेकर कोंडागांव तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जिस तरह के ताबड़तोड़ ऑपरेशंस चल रहे हैं और उन ऑपरेशंस में शानदार कामयाबी भी मिल रही है, वो साफ बताती कि छत्तीसगढ़ में 2026 की डेडलाइन कहीं 2025 में ही पूरी ना हो जाए। आज भी कांकेर में 5 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सल खात्मे के मिशन पर निकले जवानों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। 5 के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए, जिनका रायपुर में इलाज जारी है। बस्तर के करीब सभी जिलों के डीआरजी जवान और महाराष्ट्र के C60 कमांडोज नक्सल संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर अभय को घेरने निकले थे। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि कांकेर और नारायणपुर जिले की सरहद से लगे महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सली लीडर अभय समेत बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। इस एनकाउंटर को लेकर सूबे की सियासत भी गरमाने लगी है। अरुण साव ने कहा कि हम राज्य को नक्सल से मुक्त कर देंगे, तो वहीं दीपक बैज ने जवानों को बधाई तो दी, लेकिन उनके बयान में तंज भी दिखाई दिया। अपने वायदे के अनुरूप बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर अगर एनकाउंटर हुआ है, ओरिजिनल नक्सली अगर मारे गए हैं, तो निश्चित रूप से जवानों को बधाई। साय सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार जंग छिड़ी है। 11 महीने में जवानों को कई बड़े ऑपरेशन में कामयाबी मिली। 11 महीने में करीब 97 मुठभेड़, 10 करोड़ के करीब 190 नक्सली ढेर। 4 अक्टूबर को इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन, दंतेवाड़ा में 38 नक्सलियों के मारे जाने का दावा। जवानों ने 31 नक्सलियों के शव किए थे बरामद। 16 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सली किए ढेर। 30 अप्रैल को 10 माओवादी मारे गए। डबल इंजन सरकार के नक्सल मोर्चे पर कार्रवाई से न केवल नक्सली बैकफुट पर हैं, आदिवासी भी विकास की ओर अग्रसर हैं। जान दांव पर लगाकर जवान लाल आतंक खत्म करने में जुटे हैं, तो नेताओं की बयानबाजी से सियासत लाल है। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। सरकार ने 2026 में नक्सलवाद के पूरे सफाये का वादा किया है, लेकिन जिस तरह से साय सरकार बनने के बाद से नक्सल मोर्चे पर कामयाबी मिली, उसने मोदी की गारंटी को और मजबूत बना दिया है। हाल के दिनों में ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि उन इलाकों में भी ऑपरेशन चलाए गए जहां पुलिस कभी नहीं पहुंची थी। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के इनामी नक्सली या तो गिरफ्तार किए गए या फिर उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ के आला अधिकारी भी मानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से नक्सलियों के खात्मे को लेकर 2 टूक निर्देश मिले और उसे पूरा कराने के लिए हर संभव सुविधाएं भी तत्काल मिल रही है। सबसे अहम बात यह है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री पूरे नक्सल अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बंसल से कुछ सवाल है। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या विष्णुदेव साय सरकार में लाल आतंक खात्मे की ओर है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जवानों की मेहनत और कामयाबी पर राजनीतिक रोटियां सेकना कितना जायज है? तीसरा, कांग्रेस एनकाउंटर को गलत ठहराकर आखिर क्या साबित करना चाहती है? ये 3 सवाल हैं। अब मेहमानों से तारुफ कराता हूँ। रजत बाजपेयी हैं हमारे बस्तर ब्यूरो, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र वर्मा साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं। उमेश गोरबड़े साहब हैं, तेज तर्रार नेता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रजत के पास ही चलता हूं। रजत, पहले मैं शर्मा साहब के पास चलता हूं। शर्मा साहब, हाल के दिनों में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो बस्तर में चले हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? नक्सल के खात्मे में और कितना इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? शर्मा साहब। देखिए, महत्वपूर्ण बात है नीति और नियत। केंद्रीय मंत्री जब यहाँ आके बैठक लेते हैं, अमित शाह जी,
और रूथलेस अप्रोच की बात करते हैं। विकास के साथ साथ इनको गन के माध्यम से इनको दबाव की भी जो बात चल रही है, मतलब ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, ये जो बात वो कह रहे थे। तो कहने का मतलब है कि जो पड़ोसी राज्यों में जब चले जाते थे, एक राज्य में ऑपरेशन चलता था, दूसरे राज्य की ओर चले जाते, लेकिन आज भी आप देखिए महाराष्ट्र के साथ एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से ही इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि एक राज्य में दबाव बनाएंगे तो दूसरे राज्य में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो सभी राज्य जब एकजुट होकर, केंद्र सरकार जब इसके लिए एक डेडलाइन तय कर दी है, तो मुझे लगता है कि सेना के जवानों का मनोबल भी हाई है। और जिस तरह से दोनों ओर से करके आज की भी सफलता की बात करें तो महाराष्ट्र की टीम भी यहाँ पे आ जाती है, सेना के जवान, छत्तीसगढ़ की ओर से भी एक दबाव बनता है। तो मुझे लगता है कि नक्सलियों पर एक दबाव तो दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आदिवासियों का विश्वास जीतने में कितना सफल हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है कि विकास के माध्यम से जो विभिन्न योजनाओं का लाभ आदिवासियों को मिलने की बात कर रहे हैं, चाहे नेल्लालार के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो, कब तक हम सड़क निर्माण के लिए सेना के जवानों का उपयोग करेंगे, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। 3000 से ज्यादा वहां पे आवास हैं, तो वहां पे प्रधानमंत्री आवास की सुविधा की बात करें, चाहे घर घर नल पहुंचाने की, यदि अंतिम व्यक्ति के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को यदि लाभ पहुंचाने की बात भाजपा करती है तो वो बस्तर है। बस्तर यदि विकास की राह में पकड़ लिया तो छत्तीसगढ़ जो विकसित छत्तीसगढ़ कहलाएगा, और निश्चित रूप से विकसित भारत में इस बस्तर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन राजनीति जो हो रही, मुझे लगता है इसको राजनीति से हटके, क्या दोनों ही राजनीतिक दल ये नहीं चाहते कि यहाँ नक्सलाइट समाप्त हो? दोनों ही जब चाहते हैं कि नक्सलाइट यहाँ से समाप्त हो, तो संयुक्त बयान क्यों नहीं आता? इस पर सेना के जवानों की कार्यवाही पर किस ढंग से उंगली उठाना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। राजनीति से ऊपर उठ के इस पर सोचना चाहिए, और छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश से लाल आतंक समाप्ति की दिशा में कैसे प्रयास हो, उन प्रयासों में क्या कमी है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है गौरमेंट साहब, मोदी की गारंटी कम से कम नक्सलवाद वाले मुद्दे पर आप समय से पहले पूरा करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर नक्सल और नक्सल के इस दंश को हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों ने, विशेष रूप से बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के तमाम रहवासियों ने बहुत करीब से ना सिर्फ देखा है बल्कि उसके दंश को झेला है, प्रताड़ित हुए हैं। और तमाम जो सरकारी सुविधाएं जो मुहैया होनी चाहिए थी वो समय पर सरकारें मुहैया नहीं करा पाती रही है, चाहे हमारी सरकार हो, उससे पूर्व कांग्रेस की सरकार रही हो। इन तमाम समस्याओं का एक निराकरण, और उस निराकरण की दिशा में एक टारगेट ओरिएंटेड प्लान के साथ, एक लक्ष्य आधारित प्लान के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार बढ़ रही है। और ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि धरातल पर उसका प्रमाण यहां प्रमाणित होता भी दिख रहा है। चाहे विकास की दिशा में कदम बढ़ाने का विषय हो, नियत नेल्लानार जैसी योजनाओं के माध्यम से हम उन सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, और कैसे हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का जो गांव है वो उनके अनुकूल सुंदर गांव हो जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। और दूसरी तरफ जो लोकतंत्र के खिलाफ हथियार उठा करके इन विकास के कार्यों को बाधा डालने का प्रयास करते हैं, ऐसे अराजक तत्व या सीधे तौर पर मैं कहूं ऐसे नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लोगों को निश्चित तौर पर बैकफुट पर ढकेलने का काम हमारे सेना के वीर जवानों के साहस और शौर्य के बूते लगातार हम कर रहे हैं। अभी आपके प्रोमो के माध्यम से भी मैं देख रहा था किस प्रकार से बीते 10-11 महीने के दरमियान 10 करोड़ से भी ज्यादा के इनामी नक्सली, अगर मैं बात करूं तो 189 से भी ज्यादा नक्सली ढेर होते हैं, 96 से ज्यादा मुठभेड़ें निकल करके आती है, और 260 से ज्यादा हथियार, चाहे एसएलआर का विषय हो, AK-47 का विषय हो, इंसास जैसे घातक हथियार बरामद होते हैं। इन तमाम विषयों के बीच में यदि राजनीतिक बयान निकल करके आता है, अगर कांग्रेस की तरफ से या अन्य किसी राजनीतिक दल की तरफ से इस संवेदनशील विषय पर राजनीति होती है तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुखद महसूस होता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष का बयान समय समय पर निकल करके आता रहा है, इससे पहले भी चाहे 29 नक्सलियों के ढेर होने का विषय हो या और भी मुठभेड़े होने का विषय हो, मुझको लगता है या तो वो कंफ्यूज हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में इस प्रकार का बयान निकल करके आता है। क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी इस प्रकार से वो शंका व्यक्त करते हुए वाहवाही करने का प्रयास करते रहे हैं, जवानों की एक प्रकार से तारीफ भी करते रहे और इस प्रकार से तंज भी कसते रहे हैं। और आपने भी देखा होगा आदित्य जी, कुछ घंटों बाद वो बैकफुट पर आकर के अपने ही बयानों को सुधारते भी देखे गए हैं। और किस प्रकार से कांग्रेस के नेता समय समय पर सेना के हमारे जवानों के शौर्य पर साहस
पर सवाल उठाने का प्रयास करते हुए देखे गए हैं, यहां तक कि फर्जी तक बताने का इन्होंने प्रयास किया। अरे मैं पूछता हूं, जो 2 जवान जो घायल हैं, जिनको इलाज के लिए आज रायपुर लाया गया है, वो चोटिल हैं। ईश्वर का शुक्र है जो आपके मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं कि वो खतरे से बाहर हैं, क्या उन पर भी वो सवाल उठा रहे हैं? इससे पहले भी जब सेना के एक जवान के एक जांग से गोली लग करके दूसरे जांग आर पार हो गई थी, तब भी दीपक बैज साहब ने सवाल उठाया था। ये कैसा संदेश देना चाहते हैं? क्या दीपक बैज जी हमारे जवानों का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं? अरे ये मनोबल बढ़ाने का विषय है साहब, ये राजनीति का विषय नहीं है। और एक और गंभीर बात मैं कहना चाहूंगा, आदित्य जी, हम भी विपक्ष में थे, हमने कभी इस संवेदनशील विषय पर राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। जब जब सेना के शौर्य और साहस का विषय आता है, ये कांग्रेस के लोग क्यों राजनीति करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। प्रदेश की जनता भी देख रही है और देश ने तो इतिहास देखा है कांग्रेस का कि इन्होंने कैसे कैसे सवाल सेना के जवानों पर उठाए हैं। लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ के मामले में छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस के नेताओं से मेरा आग्रह है कि ऐसे सवाल उठा करके मेरे सेना के जवानों का मनोबल यहां पर गिराने का प्रयास न करें। सुरेंद्र जी, वो कहावत है ना, करने से होता है। आपने ठान लिया, करके दिखाइए। आपको भी तो 5 साल मिला था ना सुरेंद्र जी, क्यों गंभीरता नहीं दिखी 5 साल में? सुरेंद्र जी, आदित्य जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 11 महीने के दौरान आप मुझे बता दीजिए इस सरकार ने नक्सल नीति पर कोई ठोस निर्णय लिया हो? गृह राज्य सूची का विषय है और जहां केंद्रीय बलें तैनात होती है, जहां एसटीएफ बीएसएफ जो है उनके कैंप खुलते हैं, वहां यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। विष्णुदेव साय जी बताएं कितनी मीटिंगें हुई है यूनिफाइड कमांड की? तो ये जो श्रेय की राजनीति जो है ना, ये बंद कर दे। निश्चित तौर पर जो है नक्सलवाद खात्मे की ओर है और इसके पीछे पूरे देश में खात्मे की ओर है। हमारे जो पड़ोसी राज्य आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, सभी जगह लगभग समाप्त हो चुका है। और पिछले 5 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, जिसमें विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर जो काम हुए, उसी का परिणाम है कि सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये घड़ियाली आंसू बहाना छोड़ दे। प्रदेश में जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है, प्रदेश में जब लगातार हत्याएं होती है, प्रदेश में लगातार जब दंगे उन्माद फैलते हैं, तो प्रदेश का गृह मंत्री जो है उसके लिए दोषी। और नक्सल मोर्चों पर सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिले तो यह अमित शाह की उपलब्धि, यह दोगला चरित्र नहीं चलेगा। मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, इसी प्रदेश के, इसी देश का हिस्सा है। जिस तरह से गलवान में 31 जवान हमारे शहीद हो गए, देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कोई ना आया है, ना कोई घुसने का प्रयास किया है। अरुणाचल प्रदेश में सैकड़ों किलोमीटर में कब्जा हो गए। तो ये जो उपलब्धियां हैं, निश्चित तौर पर सुरक्षा बल के जवानों की उपलब्धियां हैं। नहीं तो 5 साल कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? आदित्य जी, एक और बात, एक रिपोर्ट आपको, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कितने नक्सली मारे गए आप ही बता दीजिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, वो तो अंतिम सूचना आनी बाकी है। जो जानकारी आएगी उसमें पता चलेगा। 94 जो मुठभेड़ का दावा ये प्रशासन कर रही है, PUCL, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जिसके मणिपुर के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, बड़े वकील हैं, पूर्व रिटायर्ड IPS हैं, उनकी एक कैंप अभी लगा था 6 सितंबर 2024 को जगदलपुर में। उसमें जो बातें सामने आई है, 46 फर्जी मुठभेड़ थे, 168 निर्दोष ग्रामीण आदिवासी मारे गए इस 10 महीने के दौरान। उनके रिपोर्ट पर जब मणिपुर में कार्यवाही हुई है, इस सरकार का भी जो चरित्र, पिछले 15 साल में भी यही चीजें होती थी। जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट में यह साबित हुआ है कि 1379 फर्जी प्रकरण बनाए गए थे आदिवासियों के खिलाफ। उसी तरह से अभी सरजू नेताम को ये गिरफ्तार किए, सर्ववादी समाज के नेता थे, चालान आज तक पेश नहीं हुआ। जिस तरह से 11 साल से NIA किसको बचाने का प्रयास कर रही है झीरम मामले में, भीमा मंडावी तो इन्हीं के पार्टी के विधायक थे, आज तक उनके परिजनों को न्याय नहीं मिला। और ये भाजपा के नेता सत्ता में आने के बाद, आपको याद होगा, पेखन गांगड़ा कौन है? लव कुमार रायडू तो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा 91 लाख रुपए टेरर फंडिंग का। तो ये भाजपा जो है ये इस तरह से दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करके नक्सलवाद से निपटेंगे। एक भी मौत निर्दोष आदिवासी का बेहद दुखद है। पीड़िया में हुआ, बीडियापुर में हुआ, कोयली बेड़ा में हुआ। ये जांच से क्यों भागते हैं? आदिवासी समाज जो है 3 बार पूरा बस्तर संभाग बंद रहा, राजभवन तक गए, ये जांच क्यों नहीं करवाते? तो अंतिम सूचना तो आनी बाकी है। निश्चित तौर पर सुरक्षा बल के शौर्य पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा। लेकिन सुरेंद्र जी, जब गोलियां चलती हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात में, निश्चित तौर पर एक भी मौत जो है वो नहीं होना चाहिए, ये संवेदनहीनता है। तो गोली के ऊपर किसी का नाम नहीं होता। शायद मैं, आदित्य जी, 1 जनवरी 2024 को हत्या कर दी गई, आज तक उस परिवार को मुआवजा नहीं मिला। उमेश जी कंप्लीट करेंगे। देखिए,
बहुत छोटा सा दोगलापन जवाब की हद तो तब पार होती है जब कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष अगर मगर करके जवानों के शौर्य और साहस को तंज कसते हुए बधाई देते हैं। और यहां पर यह तमाम विषय उठाने का प्रयास कर रहे हैं घड़ियाली आंसू बहाने वाले कांग्रेस के नेता, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और आम लोगों का जब नक्सली हत्या कर देते थे तब यह कांग्रेस के नेता घड़ियाली आंसू बहाते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जवानों के शौर्य के साहस के ऊपर सवाल उठाते हैं। जितने जवान घायल हुए उसमें से कितने जवानों से ये अस्पताल के अंदर में मिलने के लिए गए हैं कांग्रेस के नेता, यहां पर बता दें। ये रह कर जब नक्सलियों के खिलाफ एक्शन होता है तब ये जागते हैं। ये दरअसल में है किसके साथ? कांग्रेस के नेताओं का स्पष्ट करना मैं होगा। जवाब ले लेता हूं। एक बड़ा सवाल है, ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। पैदा करने का काम कांग्रेस के नेता यहां पर करते हैं, केवल राजनीति करना, केवल राजनीतिक रोटी सेकने ठीक का है उमेश जी प्लीज जी। ठीक, संवेदनशील शर्मा साहब, नक्सल मुक्त बस्तर की परिकल्पना किस तरह से आप देख रहे हैं? अगर नक्सल मुक्त होता है पूरा बस्तर तो किस तरह से हो जाएगा हमारा बस्तर? शर्मा साहब देखिए, नक्सल प्रभावित बस्तर यदि मुक्त हो जाता है तो आप देखिए जल जंगल जमीन की जो बात होती है, चाहे नगर नार जैसे इस्पात संयंत्र की स्थापना की बात करें, इंद्रावती नदी के माध्यम से सिंचाई सुविधा बढ़ाने की बात करें, वनोपज के जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट की जो बात हो रही है, जो स्वरोजगार की बात होती है उसकी बात हो, या वन पर्यटन की बात करें, इसकी सबकी दृष्टि से आप देखेंगे तो बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के, जो मैं कहता हूं कि विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना करेंगे तो उसमें बस्तर की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको नजर आएगी। जिस तरह से लौह अयस्क खदानों की वहां पे बात आ रही, बीएसपी कहां से जिंदा है, वहीं से है, वहीं से लौह अयस्क आ रहा है। बहुत सारे प्राय जो है यहाँ पे हमारे लोहा उद्योग छत्तीसगढ़ में है, तो वो बस्तर की देन है। कहने का तात्पर्य है कि बस्तर में विकास के लिए मुझे लगता है कि सबको एकजुट होना चाहिए, और नक्सल यदि मुक्त होना है तो मुझे लगता है कि सेना के जवानों के साथ। शर्मा साहब, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रहा है, प्लीज जी, टेक्निकल कुछ इशू आ रहा है, आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही। मैं आपके पास लौटूंगा वापस। उमेश जी के पास। उमेश जी, नक्सल मुक्त अगर छत्तीसगढ़ होता है, इसका श्रेय विष्णुदेव सरकार को मिलेगा या मोदी सरकार को? हथियार केंद्र दे रही है लेकिन नक्सलियों के खिलाफ तो नीति आप ही बना रहे हैं, तो श्रेय तो देना चाहिए ना? देखिए, अभी मैंने भी अपने वक्तव्य में पहला श्रेय, चाहे जितने बार भी मैंने जिक्र किया है, जो फील्ड में, उस मोर्चे में, उस सुदूर क्षेत्रों के अंदर में लगातार उन नक्सलियों से लोहा लेने का काम कर रहे हैं, लगातार उन विपरीत परिस्थितियों में बिना रुके बिना थके, तमाम विपरीत परिस्थितियों, बरसात, पानी, धूप, हर परिस्थिति में उन नक्सलियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं, उन्हें ढेर कर रहे हैं, वो केवल हमारे आपके इस छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। तो निश्चित तौर पे पहला श्रेय हमारे सेना के उन वीर जवानों को जाता है जो लगातार रणनीति बना करके, जैसे अभी के भैया ने भी जिक्र किया कि कैसे कंबाइन ऑपरेशन, चाहे महाराष्ट्र का विषय हो, छत्तीसगढ़ का विषय हो, एक जॉइंट ऑपरेशन के साथ, एक सफल रणनीति के साथ सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम देना। और बीते 10 महीने में हमने देखा है कि लगातार एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ ये प्रयास किए गए। और मैं ये नहीं समझता कि इससे पहले हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार 10 महीने हुए हैं, उससे पहले भी जवानों के किसी भी शौर्य और साहस में कहीं कोई कमी, कोई कमजोरी रही होगी। ये निश्चित तौर पर उस वक्त की तात्कालिक सरकार की नीति, रणनीति और इच्छा शक्ति की कमी को जरूर उजागर करता है, लेकिन हमारे जवानों के शौर्य और साहस में कहीं कोई कमी, कहीं कोई एफिशिएंसी में कमी कहीं भी नहीं थी। और उसको एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ उस वक्त भी प्रयास किया गया। आपको याद होगा आदित्य जी, एक सेकंड के लिए आपको रुक रहा हूं, एक सेकंड के लिए रुक रहा हूं सिर्फ आपको। बस्तर आईजी हैं सुंदर राज पी, वो कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उनका बयान, क्योंकि उनके ही निर्देशन में, क्योंकि बस्तर आईजी हैं वो। बाइट सुनवा दीजिए प्लीज। आज दिनांक 16 नवंबर को जिला नारायणपुर एवं कांकेर की सीमावर्ती अबुझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका में सर्चिंग के दौरान अब तक 2 महिला माओवादी सहित कुल 5 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल हुआ, दोनों का भी बेहतर इलाज के लिए इवैक्यूएशन की गई, तो हॉस्पिटल में भर्ती होगी। दोनों की स्थिति अभी सामान्य खतरे से बाहर है। अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से संपूर्ण जानकारी हम शेयर करेंगे। उमेश जी, बात पूरी करेंगे अपनी जी।
देखिए, निश्चित तौर पर पहला श्रेय हमारे सेना के वीर जवानों को जाता है और जिस प्रकार से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, चाहे राज्य सरकार का विषय हो, केंद्र सरकार का विषय हो, एक बहुत बेहतर सामंजस्य के साथ दोनों सरकारें बहुत बेहतर तरीके से इस नक्सल को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं। और केवल अभी नहीं, हम पर आरोप लगेगा कि डबल इंजन की सरकार है तो ज़्यादा सहयोग मिल रहा है केंद्र के अंदर से। आपको याद होगा आदित्य जी, 2018 के अंदर में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया, उसके बाद 5 राज्यों के न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सबसे पहली बैठक पूरी गंभीरता के साथ लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी आते हैं। उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहते हैं और तब से लेकर के लगातार केंद्र सरकार का प्रयास, केंद्र सरकार का सहयोग। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने उस वक्त बटालियन भी मांगा था, तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार ने बटालियन भी उपलब्ध कराया था। इसलिए इन तमाम विषयों में, सहयोग का विषय हो, केंद्र सरकार की मदद का विषय हो, कांग्रेस को कोई भी आरोप लगाने के लिए कहीं कोई स्पेस नहीं है, कहीं कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब केवल कांग्रेस के नेता इस विषय पर राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए अगर मगर वाला बयान चाहे दीपक बैस जी का हो निकल करके आता है, या इससे पहले कुछ महीने पहले जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का वो फर्जी वाला बयान निकल करके आया था, ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस के नेता किस स्थिति में है और कांग्रेस के अंदर में किस प्रकार की नैतिकता है और किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस करना चाहिए। बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी भी हमारे से जुड़े। रजत, आज जो मुठभेड़ हुई है, कांकेर और नारायणपुर का शायद सरहदी इलाका है, चूंकि कांकेर एसपी की तरफ से बयान आया है, इसमें नारायणपुर एसपी की तरफ से भी प्रेस रिलीज जो जारी की गई है, किस तरह से आप देख रहे हैं? कुछ बड़ा कोई हार्डकोर नक्सली उसमें मारा गया है, क्या कुछ हुआ है, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे जी। जी देखिए, मुठभेड़ तो फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन इलाके की अभी भी सर्चिंग जवानों के द्वारा की जा रही है। बस्तर रेंज के आईजी ने कुछ देर पहले जो ब्रीफिंग की है उसमें उन्होंने कहा है कि नक्सलियों की शिनाख्ती की कोशिश की जा रही है, ये जानने की कोशिश हो रही है कि नक्सलियों के जो काडर है उसमें रैंक होल्डर अभय, वो बड़ा नाम है नक्सलियों की तरफ से, उसकी मौजूदगी की सूचना पर ही जवानों का ये दस्ता जो है वो रवाना किया गया था। तो यदि अभय मारे गए नक्सलियों में होता है तो ये बहुत बड़ा ब्लो होगा नक्सल संगठन के लिए, और यदि नहीं तो जिस तरीके के हथियार बरामद हुए हैं उससे भी स्पष्ट होता है कि मारे गए नक्सली जो है वो निश्चित तौर पर उस पूरे इलाके को लीड करने वाले रहे होंगे। मैं पिछले अगर 9-10 महीने की बात करूं तो उस पूरे इलाके में जिस तरीके से फोर्स ने नक्सलियों को न केवल डोमिनेट किया है बल्कि खुद का एक बेहतरीन सूचना तंत्र एस्टैब्लिश करने में फोर्स सफल रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के इनपुट मिलते हैं और इनपुट मिलने के बाद स्पेसिफिक कार्रवाई होती है और इस तरीके की सफलताएं आप चाहे कोरचोली मुठभेड़ को देख लीजिए, तुलतुली मुठभेड़ को देख लीजिए या बेठिया, बड़े बड़े जो फिगर सामने आ रहे हैं। देश में इतनी बड़ी सफलताएं किसी भी राज्य में, नक्सल प्रभावित राज्य में नहीं मिली थी जितनी छत्तीसगढ़ को मिल रही है, खासकर बस्तर इलाके में। ये एक और जो नक्सली बस्तर रेंज के आईजी की तरफ से एक और जो बड़ा खुलासा किया गया है उसमें ये संदेह जाहिर किया गया है कि बस्तर में अब बढ़ते प्रेशर को देखते हुए नक्सली जो है वो मध्य प्रदेश की ओर रुख करने की कोशिश कर रहे हैं और मध्य प्रदेश का जो कुछ इलाका है बालाघाट सीधी और उस तरफ का, वहां नक्सली नए ठिकाने की तलाश करने की कोशिश में है। और बस्तर पुलिस जो है न केवल नक्सलियों को यहाँ से खदेड़ रही है बल्कि सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों के जो वरिष्ठ पुलिस अफसर हैं उन्हें भी इस बात की तायीद देने की कोशिश हो रही है कि वे या तो अपनी सीमा सील करें या फिर उस इलाके में एक चौकसी बढ़ाएं ताकि नक्सली रिट्रीट करके नया ठिकाना न तलाश कर सके। आदित्य जी, ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। मैं वापस सुरेंद्र जी के पास जाता हूँ। सुरेंद्र जी, जहां भी जवान जा रहे हैं वहां पर सफलता मिल रही है, पुरानी सरकार में क्यों नहीं होता था? हार्डकोर एरिया में भी जवान जा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, पिछले 5 साल में नहीं हो पाया। क्या केंद्र और राज्य के बीच टकराव इसकी अहम वजह आप मानते हैं सुरेंद्र जी? आपको याद होगा एनसीआरबी का आंकड़ा था कि 2018 से 2023 के बीच में 72% शहादत में और 58% नक्सल घटनाओं में कमी आई। ऐसा कहना कि 5 साल में कमी नहीं आई, ये मैं समझता हूँ कि सुरक्षा बलों के शौर्य को अपमानित करना है। जिस तरह से रजत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सुरक्षा बलों के सफलता के पीछे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनका बड़ा योगदान होता है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के भौगोलिक संरचना, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ के पर्यावरण की जानकारी रखने वालों को डीआरजी में भर्ती कब किया गया? दुर्गा और दंतेश्वरी बटालियन जो है पूर्ववर्ती सरकार ने बनाए। अबूझमाड़ का राजस्व सर्वे कभी हुआ तो पिछली सरकार में हुआ। इंद्रावती जैसी नदी पे 18 बड़े पुल बने तो पिछली सरकार में बने। शिक्षा स्वास्थ्य का जो विस्तार हुआ यही कारण है। मैंने पहले भी कहा कि जो पॉलिसी थी विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेके, उसी के बेहतर परिणाम अभी दिख रहे हैं। अभी की सरकार तो कहती कभी QR कोड जारी करेंगे, वीडियो कॉल पे बात करेंगे, लाल भाजी खाएंगे नक्सलियों के साथ। कोई नीति बना पाए हैं क्या?
तो सुरक्षा बलों के शौर्य का जो है क्रेडिट लेना ये उचित नहीं है। अपनी पॉलिसी बनाए, 11 महीने से ये सरकार जो है नहीं बना पाई है। और अभी बात कर रहे थे डबल इंजन की सरकार का, 11,000 करोड़ इसी बस्तर में केंद्रीय बलों की तैनाती का पाई वसूल लिए, कोंडागांव को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया। तो ये सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य के चलते जो है ये सफलता मिली है, ये इनकी उपलब्धि नहीं है। और जिस तरह से वहां प्रशासनिक दबाव में जमीनें छीनी जा रही है, जल जंगल जमीन से वंचित किए जा रहे हैं। नंदराज पहाड़ क्यों दे दिया अडानी को? लॉ का बड़ा देखिए, के शर्मा जी ने कहा ना, वहां आयरन ओर पर मोदी के मित्र अडानी की नजर है, इसलिए नंदराज पहाड़ तमाम ग्राम सभा की आपत्ति को खारिज कर फर्जी ग्राम सभा लगा के इन्होंने किया। और अब फिर कैंप के नाम पर विस्थापित किए जा रहे हैं, फर्जी प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचा, छोटे छोटे जवाब रखेंगे। शर्मा साहब, मुठभेड़ पर सवाल उठाना क्या सही मानते हैं आप? किसी भी तरह से, चाहे बीजेपी शासन काल में हो, चाहे कांग्रेस शासन काल में हो, बीजेपी उठाती रही, कभी भी, क्या सही मानते हैं आप शर्मा साहब? छोटा सा जवाब प्लीज। देखिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि आदिवासी ना मारे जाए। सेना के जवान भी मुझे लगता है कि इस बात का ध्यान रखते होंगे। और जो वहां पे मुठभेड़ हो रही है, विपक्ष के नाते ये ध्यान रखना कि कोई आम आदिवासी ना मारा जाए, ये विपक्ष का भी दायित्व है। मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर रसद सामग्री को रोकने के लिए हथियार जो वहां तक पहुंच रहा है उसको रोकना, और संयुक्त ऑपरेशन से अन्य राज्यों में जो नक्सली चले जाते हैं उसको रोकना, ये सबको मिला करके मुझे लगता है कि हम सब की जिम्मेदारी, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि इन आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से, छोटा सा जवाब शर्मा साहब प्लीज, में जो सरकार की योजना है उसका लाभ वहां तक पहुंचे। ये मुझे लगता है सभी जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं, जिससे ये नक्सल जो है, बस्तर में अगर नक्सलिज्म खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म हो गया, तो राजनीति कैसे चलेगी? दोनों ही दल, बस्तर पे ही तो राजनीति केंद्रित रही छत्तीसगढ़ की। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पे मानना है कि चाहे नक्सलवाद का विषय हो, चाहे आतंकवाद का विषय हो, देश विरोधी कोई भी विषय हो, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे प्रदेश का विषय है। इन विषयों पर राजनीति करने वाले अगर इसमें राजनीति करते हैं तो वो करें। हमारा टारगेट है कैसे छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो। जिनके 250 बनाने में सांसें फुल गई, वो विकास की बात ना ही करें तो अच्छा है। जो जेब में लेकर सबूत घूमते रहे, सबूत निकाले नहीं, आज राजनीति कर रहे हैं, उनको सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार। छोटा सवाल, आप लोगों ने अपने शासनकाल में वही काम किया, वही नीति बनाई जो भाजपा ने बनाई, पहले बातचीत की फिर ऑपरेशन, या आपने भी अपने कार्य में किया था, फिर फलीभूत क्यों नहीं हो पाया, क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पाया? नक्सल नीति आप लोगों ने भी लाई थी, कहां कमी रह गई? आदित्य जी, ऐतिहासिक सत्य है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खाद पानी देकर बढ़ाने का काम भाजपा की सरकारों में हुआ। कांग्रेस की सरकार में तो नियंत्रित हुई। एनसीआरबी का आंकड़ा मैंने बताया आपको, जो सुदूर दक्षिण बस्तर के 2 ब्लॉक से भाजपा के 15 साल के कुशासन में 14 जिले तक प्रसारित हुए। कांग्रेस की सरकार में जो काम हुए विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर, तमाम भाजपा के नेता धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा, पोडियम देगा, पेखन गांगड़ा कौन है? भाजपा के पूर्व मंत्री क्या भाई, सगा भाई, 91 लाख रुपया इन नक्सलियों से वसूलता है। और केंद्र की मोदी सरकार अडानी के एजेंट के तौर पर लोएस खदान दे रही है। ये अडानी के गुलाम बस्तर का जल जंगल जमीन वहां के आदिवासियों से छीन रहे हैं। यही कारण है पीयूसीएल के 80 बयान आए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। तो देखिए, नक्सलवाद के मुद्दे पर लगातार इस प्रकार की राजनीति जारी रहेगी। निश्चित तौर पर नक्सलिज्म खत्म होना चाहिए, क्योंकि बस्तर बहुत खूबसूरत है और बस्तर की खूबसूरती देखने के लिए तभी बाहर से लोग आ पाएंगे। एक ही डर रहता है लोगों को, जब दिल्ली आप जाएं तो ऐसा लगता है लोगों की रायपुर आप पहुंचेंगे, नक्सली जो है वो आपको गोली मार देंगे। बस्तर की वही अवधारणा से बाहर निकालना है बस्तर को, जल्द से जल्द नक्सलिज्म खत्म। और निश्चित तौर पर सुंदर बस्तर, प्राकृतिक बस्तर लोगों की नजर में आया। टूरिज्म के लिए बहुत अपार संभावना है अगर बस्तर में नक्सलिज्म खत्म होता है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वंसन न्यूज के साथ। नमस्कार।